हुए क्वेश्चन निकाल लो एक बार। कौन से थे बच्चे हुए बताना। एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 निकालो यार। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दे रखा आपको कौन सा PQR, राइट एंगल कहां पर है बेटे, Q पर है, क्यों पर है PQR, PR प्लस QR कितना है 25, PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है बेटे 5 सेंटीमीटर। पिछली क्लास याद है ना सबको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P। आपको क्या निकालना है साइन P cos P और tan P। तो एंगल कहां पर लेना है T पर, यह एंगल है ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेस। बताओ तो बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाले का स्क्वायर, 90 के सामने वाले का स्क्वायर किसके बराबर होता है PQ स्क्वायर प्लस, मैं मान के चलो कल का आता है आपको, सही बेटे मान के तो चलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार वही चीज को ना लिखवाता रहूंगा पीछे वाले आपको। ठीक है जी, रख दो जिसकी वैल्यू पता है। PQ कितना पता है 5, प्लस का QR स्क्वायर इधर आके माइनस का QR स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25। आगे सबको समझो बेटे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या लगा दो फॉर्मूला, PR प्लस QR, PR माइनस कितना है 25। बस यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है बेटे। फॉर्मूला तो पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस। ठीक है जी, तो बस इसकी वैल्यू कितनी देर की है 25, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 25 मल्टीप्लाई में ना इधर आके क्या हो जाएगा 25/25 कितना आ गया 1। आगे समझ में नहीं आया तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब इसको सोल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आप करना चाहते हो। तो इक्वेशन 1 माइनस क्या कर दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 क्या बेटे ये है PR माइनस QR। साइन आते ना पता ना बेटे साइन, ये प्लस का है तो क्या कर देते हैं माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, इससे कट जाएगा QR प्लस QR 2QR 2 टाइम्स ऑफ QR प्लस का 24 प्लस 24/2 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब 12 का रख दो इक्वेशन 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो, तो कितना आ जाएगा बेटे PR निकाल लोगे ना, तो कितना आ जाएगा PR 13। आगे बेटे आता है, अब आपको निकालना क्या था साइन P। साइन P क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर QR है बेटे, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है PR। और क्या निकालना है जी आपको cos P। ठीक है जी, cos निकाल लो बेटे, cos P कितना हो जाएगा cos P बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है PQ, हाइपोटेन्यूज कितना है PR। आगे तक समझ रख दे। QR कितना है जी, QR निकाला है QR आपने 12, PR कितना है ये 13, PQ कितना है ये तो क्वेश्चन में गिवन था ना 5 गिवन था, और PR कितना है 13। ऐसे 10 P निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तक आगे बेटे समझ में उतार लो एक बार। चलो देखो बेटे एग्जांपल नंबर 5 देख लो। क्या करें एग्जांपल नंबर 5 में, इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल दे रखा आपको OPQ, बस राइट एंगल देखना कहाँ पर, राइट एंगल कहाँ पर दे रखा है P पर। ये बेटे तो अब O और Q कहीं पे भी ले लो, O यहाँ पर ले लो और Q यहाँ पर ले लो, लेकिन तुम्हें बुक में तो ऐसे ले रखा है तो कहीं पे भी ले सकते हो, तो मैं बुक वाला ही ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बुक वाला, क्योंकि तुम कॉपियां बोल रहे हो बाद में कहाँ से देखते हो एग्जाम्पल से, ताकि समझ में आए।
आगे बढ़े समझ में, एक ही जैसा करवा देता हूँ ना जहाँ इन्होंने ले रखा है। बोला है समझ पी तो यही लेना पड़ेगा, बाकी और क्यू आप कहीं पर भी ले सकते हो। ओपी कितना दे रखा आपको 7 है, गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओक्यू माइनस पी क्यू, और क्या दे रखा है ओक्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर। आगे देख रहा हूँ क्या बेटे ओक्यू माइनस पी क्यू भैया 7 की जगह अच्छा ये अच्छा चलो कोई नहीं। ओपी कितना दे रखा है 7, ओपी था 7, बहुत बढ़िया। आगे आपको निकालना है क्या है साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो एंगल कहाँ पर लेना है क्यू पर। पता लगा कैसे पता लगा, क्योंकि आपको क्यू वाला निकालना है। कौन सा निकालना है, चलो पाइथागोरस लगा दो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो बताओ इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, है ना बेटे। 90 के सामने वाला एच, ये क्या बन गया पी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया, जो नहीं है पता है। एंगल के सामने वाला पी होता है, इसके सामने वाला 90 के सामने वाला एच, ये बी बचा, ध्यान रखना ये। आगे देखो बस, अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होता है ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू समझना, पाइथागोरस पता है ना 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटे, इसका स्क्वायर प्लस, तो ओपी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, क्यूबी स्क्वायर। हाँ क्यू पी लिख लो, पी क्यू मैं पी क्यू क्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी पी क्यू है, ओ क्यू भी क्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी ओ क्यू। ओ क्यू कितना है बेटे पता नहीं, ओ पी कितना है जी 7, पी क्यू कितना है जी पता नहीं, प्लस का पी क्यू इधर आके माइनस कर, 7 की स्क्वायर 40। आगे समझो, करने के कितने तरीके होते हैं, दो, मैं इजी वाले से करा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, ओ क्यू माइनस का पी क्यू इधर आके ओ क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, उससे भी हो जाएगा, उससे मैं नहीं करवा रहा। ठीक है जी, मैं किससे करवा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोला जाता है बेटे समझ नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, कितनी है, ये मल्टीप्लाई में 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आ गया बेटे 40। बोला जाता है समझ या नहीं है, ठीक है बिल्कुल सही है। ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना है 40। बस ये इक्वेशन कौन सी है 1 मान लो ऊपर वाली, इसे क्या मान लो 2, इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर दो माइनस कर दो। आए बेटे समझे। अब एक चीज जो इंटेलिजेंट बच्चे वो ध्यान रखा करो, मान लो x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई कितना है 6, जो इंटेलिजेंट है बस वो ध्यान रखना। देखो उन्हीं दो को प्लस करना है, उन्हीं दो को, तो x सीधा आ जाता है, x क्या आ जाता है सीधा। कैसे सीधा, इनको प्लस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, प्लस करोगे कितना आएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, y प्लस करोगे और अब y निकालने के लिए माइनस करो, 10 में से 6 गए 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, चेक कर लो सही है नहीं है, 8 और 2 10, 8 में से 2 गया 6। यहाँ बेटे समझ में। तो ये भी तो इक्वेशन ऐसी ही बनी हुई है, कैसी बनी हुई है ओ क्यू प्लस कितना है जी 49 और ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है जी 1 है। तो बेटे सीधा आ जाएगा ओ क्यू। कैसे बताया मैंने, पहले वाला कैसे, इनको प्लस करके 2 से क्या कर दो 25, प्लस करोगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 25। आगे समझ में नहीं है। और क्या बेटे पी क्यू, इसमें से इसे क्या करो माइनस 48, 48 को 2 से डिवाइड करो 24। और वो तरीका तो आता ही आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं बता रहा, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे क्या, अरे कर लेना एलिमिनेशन से कर लेना, नहीं आया तो समझ क्या दिक्कत है, ये तो बतानी पड़ते ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई, टाइम वेस्ट ना। ठीक है जी, आगे समझ में। चलो आपका हो गया एग्जाम्पल 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ 8.1 का, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 11 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट। देखो कह रहा है वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है 10 1 हमेशा 1 से क्या आएगा कम आएगा। बेटे 10 होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा आपको एक चीज पता है, जैसा मैंने बोल दिया 3/10 है, इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा कम आएगा, 1 से क्या आएगा कम। मतलब ऊपर वाला अगर छोटा है नीचे वाला क्या है बड़ा है,
तो our आंसर विल बी ऑलवेज लेस देन 1। हमारा आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। नहीं आएगा समझ? अरे भाई 3 को 10 से डिवाइड कर लो बेटे, 1 से कम ही तो आया। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो क्या 1 से कम। नहीं बेटे समझ में? अब मान लो ये उल्टा है, 10 ऊपर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा नीचे। तो ऊपर बड़ा है जी, नीचे क्या है छोटा है जी। सही है? तो आप बताओ, तो हमेशा आंसर 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। नहीं तो कर लो डिवाइड, 10 को 3 से डिवाइड करना नहीं आता, 3 3 9, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। और अगर ऊपर नीचे बराबर होगा तो 1 आएगा। जब 5/5 है कितना आएगा, 1। ये समझ में आ गया? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बात आना, हमेशा P ज्यादा होता है, B ज्यादा होता है, या कोई भी ज्यादा बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है? कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो 1 से कम भी आंसर आ सकता है। 1 से, तो ये कह रहा है हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 1 से कम आता है। तो ये तो गलत है। सही बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना ये? तो झूठ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। तो झूठ बोल रहा है तो फॉल्स, और सच बोल रहा है तो क्या हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया? लिख दोगे? क्या लिखोगे? ठीक है। P और B किसी की भी वैल्यू क्या हो सकती है, एक दूसरे से बड़ी हो सकती है। नेशन में द वैल्यू ऑफ P एंड B, ठीक है ना, जो P और B की क्या होती है, वैल्यू होती है। इसमें हम क्या डेफिनेटली नहीं बता सकते क्या कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा क्या होगा, छोटा होगा। नेशन में लिख दोगे ना? चलो लिख देना। सेकंड देखो, सेक A कितना है बेटे, 12/5। आगे बढ़े समझे? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो ये आपको बताया था ना राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये P है, ये D है, और ये क्या है H। H हमेशा सबसे बड़ा होता है। H सबसे क्या होता है, ये ध्यान रखना बस। H सबसे बड़ा होगा तो P भी हमेशा इन दोनों से क्या होंगे, छोटे होंगे। न्याय समझे? P एंड B आर ऑलवेज लेस देन H। ओके बस। अब देखो सेक आपको बताया था, बताना सेक क्या होता है, H/B। याद है? नहीं याद होगा? कोई नहीं, याद कर लेते हैं। साइन कोस tan, है ना जी? P/H, B/H, P/B। साइन का उल्टा तो पता ही होगा आपको, कोसेक याद हो गए होंगे अब तो करते करते। कोस का उल्टा सेक, tan का कोट। तो PH था तो H/P, सेक था तो P/B, तो B/B। आगे समझे? अब देखो सेक क्या होता है, H/B। पढ़ो, ये कह रहा है कि सेक 12 और 5 आ सकता है, मतलब कि क्या ऊपर 12 हो नीचे क्या हो 5। कह रहा है ऐसे आ सकता है। बताओ आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझना क्यों आ सकता है बेटे, H ही तो है सबसे बड़ा। अगर ये उल्टा दे देता, कैसे उल्टा दे देता, 5 ऊपर दे देता और 12 अब तो कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि H आप छोटा बता रहे हो ना, फिर नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। बोलो, तो ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। नहीं परपेंडिकुलर 7 क्यों हो जाएगा? मान लो ये देखो P निकालना चाह रहे हैं, कल आया नहीं था ना, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। देखो अगर निकालना चाहते हो, अगर P निकालना चाहते हो निकाल लो। H कितना है, 12 की स्क्वायर। P पता नहीं, B कितना है, 5 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 प्लस का 25 इधर आके √119। तो P की वैल्यू आ जाएगी √119। निकालना चाहते हो तो बाकी हम क्यों निकालना चाहते हैं, हमने तो जितना बोला था उतना कर दिया। बोला है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? हिंदी आ रही है ना समझ में? तीसरा देखो, देखो ये बेटे कोसेक है ना, कोसेक का पूरा नाम पता है तुम्हें क्या होता है? कोसिकेंट। कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसिकेंट। यहाँ पे सुनना, और सेक का पूरा नाम क्या होता है बेटे? सीकेंट। आ बेटे समझ? तो कह रहा है ये जो कोसिकेंट है ना, ये कोस के लिए यूज होता है। कोसिकेंट क्या कह रहा है? कोस के लिए यूज होता है। तो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? गलत बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो कौन सा जाएगा? क्योंकि बेटे ये कोसिकेंट किसके लिए यूज होता है? कोसेक के लिए यूज होता है। ये साइन के लिए क्या है, अलग ये चलता। चलो आगे बेटे, आगे समझो। अरे कोसिकेंट किसके लिए यूज होता है? कोसेक के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कोस के लिए यूज होता है। गलत बोल रहा है, नहीं समझ में? एब्रिविएशन का मतलब होता है छोटा रूप। क्या कह रहा है? कोसिकेंट का छोटा रूप क्या है? कोस है। नहीं,
कोसेकेंड का छोटा रूप क्या है? कोसेक। चलो बेटे ध्यान रखना, कोट है, कोट 45 है, कोट 45, इसका मतलब क्या होता है? 1 आ गया मान लो, ऊपर वाला P है, नीचे वाला P है, तो क्या आपने इस कोट की मल्टीप्लाई करवाई है क्या 45 से? नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करवाइए, इस कोट 45 का तो मतलब ये है, बस ये जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, ये 90 डिग्री है, यहाँ कितना लिया? 45, ठीक है ना? तो कोट क्या होता है? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका तो मतलब ये हुआ बस क्या? B अपॉन P। भाई इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर वाला B है, नीचे वाला क्या है? P है, इसका मतलब ये हुआ बस। तो 45 का मतलब ये नहीं कि आपने इन दोनों की आपस में क्या करवाई है, ऐसा नहीं होता। नहीं समझे क्या मेरी बात? मल्टीप्लाई नहीं होता ऐसे, ठीक है? तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। 5वां देखो, साइन थीटा कह रहा है 4/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है। साइन पता है क्या होता है? P अपॉन हो सकता है क्या? नहीं भी हाइपोटेन्यूज छोटी होगी। हाँ, हाइपोटेन्यूज क्या कर दिया इन्होंने? छोटा। ऐसे कैसे छोटा हो जाएगा बेटे? ऐसे छोटा हो नहीं झूठ बोल रहा है। सकता, तो ये भी झूठ बोल रहा है। तो आजकल झूठे बहुत है देश में, तो इसलिए देखो कितने झूठे, देखो 5 में से कितने झूठ? 4, एक ही सच। नहीं समझा है? तो इसलिए जो सफल होते हैं आदमी वो कौन होते हैं? झूठे लोग। तो झूठ बोलना सीख जाओ बेटे, सफल हो जाओगे। सच बोलोगे तो पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना मेरी तरह, ठीक है? आगे करो। हाँ, झूठों की कदर क्या आज के टाइम में जा बेटे। यहाँ देखो 50 नाम है, साइन 60, भाई ये वैल्यू याद रख लेना। साइन 30 किसके बराबर होता है? कोस 60 1/2। साइन 45 कोस 40 दोनों 1/√2। साइन 60 कोस 30 √3/2। tan 30 1/√3। tan 60 √3। tan 45 1। और ये याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा तो कोट पता ही है सबको, ठीक है जी? यहाँ देखो साइन 60 बताओ, वहां से देख के कितना है? कोस 30 बताओ, देख के करवा दिए थे ना? साइन 30 बताओ, कोस 60 √3 के √3 से 3 2 2 जा 4 1 1 जा 2 2 जा, आगे सबको समझ में 4/1, ठीक है जी? उतार लो। देखो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? वही है ना जो पहले बताओ। देखो tan 45 की वैल्यू बताओ, फटाफट देखते हैं। 1 की क्या करनी है? स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू बताओ, 3/2। इसकी क्या करनी है? साइन 60 की वैल्यू बताओ, इसकी क्या करनी है? एक की स्क्वायर कितना होता है? 2। अब एक बताओ, ये दोनों चीज सेम है अलग अलग है? सेम है ना? एक प्लस है एक तो कट जाएगा, तो कितना आ गया? ये तो 0 हो गया, तो 2 1 जा, ये आपका क्या हो गया? आंसर। उतारो, फटाफट करो, थर्ड करते हैं आप। देखो भाई बेटे, कोस 45 की वैल्यू चेक करो, 1/2। देखो सेक है ना, सेक 30 की पता है क्या? 2√3। यानी लिखवा रखी ना मैंने। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 30 देखो, कोस 30 है √3/2, इसका क्या कर दो? उल्टा 2/√3। बोलो आगे समझ में कैसे देखा मैंने? बेटा ऐसा समझ में कैसे देखा? कोसेक 30 पता है क्या आपको? नहीं। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 देख लो, 1/2, इसका उल्टा 2/1। 1 लगाओ, मतलब आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर बस सोल्व ही तो करना है। सोल्व करने में तो उस्ताद हो तुम। √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3। √3 को √3 से डिवाइड करोगे, 1 की गुना 2 से, एक की टेबल है √3 पे, हाँ 2√3 आए बेटे समझ में? अब अगर आपको आता हो, आगे देखो रैशनलाइज नहीं करना। इसको बेटे रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऊपर आके क्या होता है? उल्टा। जैसे ये ऊपर है, ये कहाँ हो जाएगा? नीचे। नीचे बेटे √3 है ना, ये कहाँ जाएगा? ऊपर √3। बोलो भाई, याद है? समझ हो गया? रैशनलाइज करना आता है क्या? आता है तो कर लो, जिसको नहीं आता मैं करवा रहा हूँ साइन माइनस का कर देंगे। अब देख लो एक बार, रैशनलाइज की मुश्किल है इसमें। देखो कैसे, √2 है ना बेटे, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे। बोले जाता है समझ? नीचे क्या है? यहाँ पर भी तो है 2 + 2 √3 है ना। 2 प्लस क्या है? 2 √3। तो ऊपर भी किससे कर दो? 2 - 2 √3। नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 - 2 √3। तो आगे सबको समझ में? ये तो एक का सिस्टम कर दिया।
दिक्कत हो गई ना देखने में दिक्कत नहीं होगी क्या? √2 है, ऊपर भी √2 से नीचे भी √2, रूट गायब करना होता है ना, 9th क्लास में सीख रखा होगा यार। 2 + 2 √3 है, तो ऊपर भी 2 - 2 √3, नीचे भी 2 - देखो √3 ऊपर क्या बचा इंटू √2, इंटू में क्या बचा 2 - 2 √3 ब्रैकेट में डालते हैं। यहाँ देखो इस √2 की इस √2 से करा दो, कितना आ जाएगा 2 आ गया। यहाँ a + b का क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। ये पता ही नहीं होगा तुम्हें फॉर्मूला, नहीं पता नहीं फॉर्मूला। चलो √3 की √2 से करा दो √6, ऊपर है 2 - 2 √3। बस बेटे इसको सोल्व करना है, ये डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ। 2 की स्क्वायर 2 √3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर होता है 4, √3 की स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12, -8 आ गया इसे सोल्व करके। क्या गया बेटा -8, बस ये आंसर हो गया आपका। -8 की 2 से करेंगे -16, तो क्या आंसर आ गया √6 अपॉन में -16। आए बेटे आ जाए समझ में, ये आ गया चीज समझ में। अब तुम्हारा ऊपर वाला भी तो लिखना है, मैं ऊपर से माइनस क्या ले रहा हूँ कॉमन, क्यों ले रहा हूँ ताकि पीछे वाला आंसर आ जाए। पीछे शायद नीचे माइनस नहीं रखा, देख लेना, मैंने तो पिछली बार देखा था नहीं दे रखा ना। तो माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका आंसर हो गया। किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ये 9th की चीज थी, यहाँ तक कर लेना बस आप। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो पूरे नंबर नहीं मिले खुश मत हो, पूरा करना पड़ेगा ये, ठीक है। 1 2 नंबर का नहीं यहाँ तक करेंगे 1 नंबर का देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। sin 30 की वैल्यू दे रखी है वहाँ पर 1/2, tan 45 1, cosec 60 मान लो नहीं पता, पहले sin 60 क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है sin 60 √3/2, इसका उल्टा कर दो cosec 2/, और आगे साइन माइनस कर, आगे समझ में। sec है ना, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 होता है कितना बेटे √3/2, इसका क्या कर दो उल्टा, 2/2 cos 60 तो दे ही रखा है यहाँ 1/2 प्लस cot 45 किस, cot होता है tan का उल्टा, tan 45 1, तो cot 45 भी 1 का उल्टा 1 ही होता है, कुछ नहीं आप 1 भी लगा सकते हो। देखो अब यहाँ पर कई बच्चों को ना, देखो जो इंटेलिजेंट है पहले वे देखो, जिन्हें एलसीएम लेना आता है, फिर उनके लिए बताऊंगा जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता। 2 का 1 का और √3 का एलसीएम कितना है? देखो आसान तरीके से बताता हूँ, ऐसी संख्या बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 ही है। ऐसी संख्या बताओ जो 1 डिवाइड कर दे, 2 को डिवाइड कर देगा 1। ऐसी संख्या बताओ √3 जिसे क्या करते हैं डिवाइड, तो √3 ही है। 2 से 2 काट दो, √3 के गुना 1 से, ठीक है बेटे। इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, √3 से ये कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, ये उनके लिए जो इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। बाकी आजकल सब समझते हैं इंटेलिजेंट है, एक अपने आप को सभी तो समझते हैं, लेकिन होते पता नहीं नकली बच्चे होते हैं आजकल। √3 है ना यहाँ, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे √3, ये 2 है ना बेटे। ऐसी संख्या लिखनी जो इसे √3 डिवाइड करते हैं, √3 ऐसी संख्या लिखते जो 2 डिवाइड करते हैं। आगे जाते हैं 2 √3, 1 तो सभी 1 तो क्या करता है सभी को डिवाइड कर देता है, तो √3 से √3 2 2 दूनी 4 ऐसे स्टाइल वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 के गुना 1 से, ठीक है बेटे, ये आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उससे कट गया, बस कर दो। √3 + 2 √3 कितना आ जाएगा 3 √3 -4, 2 √3 और √3 3 √3, ये क्या है प्लस का 4। आगे हमने स्टाइल वाला लिखाएंगे, यहाँ तक क्या करें, चलो इसे हटा दो स्टाइल वाला, बस आगे नीचे। अभी इसकी क्या करने बेटे रैशनलाइज तो हमें आती है 9th क्लास में, करोगे बेटे। a - b की होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2, ठीक है, a b, नीचे a + b a - b, a² - b²। इसकी स्क्वायर पता है ना सबको, बताओ कितनी होगी 3 √3 की स्क्वायर बताओ 27, 3 की स्क्वायर 9, √3 की स्क्वायर 3 27, 4 की स्क्वायर 16, 2 3 6 6 चौक,
इसकी स्क्वायर पता ही है, 27 इसकी स्क्वायर पता ही है, इसको ये 40 स्टाइल वाला बना दिया इससे, ठीक है क्या नाम आई बेटा याद समझ में, इसमें से एक है ये भी स्टाइल वाला लो, ये आपका आंसर। बोलो क्या नहीं आया बेटा समझ, इजी तो है, नहीं आएगा समझ में। करवा देंगे। अच्छा ये तो मुश्किल तरीके से करवा दिया, आसान तरीके से करवा देंगे ना वो तो, ये नहीं आया होगा ना समझ में, इससे ये कैसा आ है, गया। ये नहीं आया होगा बेटे, ये नहीं आ सकता, ठीक है मुझे पता है मेरे पास कैसे बच्चा आता है, बिल्कुल नालायक। आए बेटे याद समझ, तो अभी बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो।